मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी ने मुजव्वज़ा तरमीम को हतमी शक्ल दे दी। इलेक्शन कमीशन का मुतालबा मंजूर। इक़्तिसादी राबता कमेटी ने इंतखाबात के लिए 42.5 अरब रुपए की मंजूरी भी दे दी। इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक़ मुजव्वज़ा तरमीम की तफसीलात सामने आ गईं। हल्का बंदियाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की मसावी तादाद की बुनियाद पर की जाएंगी। तमाम हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखने की तजवीज़। हल्का बंदियाँ इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह पहले मुकम्मल होंगी। शिकायत 30 रोज में जमा की जा सकेंगी। पोलिंग अमला इंतखाबात के दौरान अपनी तहसील में ड्यूटी नहीं देगा। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी की भी बैठक। इंतखाबात के लिए 42.5 अरब रुपए की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 10 अरब रुपए दिए जाएंगे। हतमी मंजूरी काबीना देगी। मुतलका महकमा है उसको लौटाया नहीं गया। जो उसका तरीक़ाकार है, जो आपके क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पहली बात तो ये है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो पब्लिक नहीं किया जा सकता, किसी से शेयर नहीं हो सकता। तो वफाकी हुकूमत ने सारे जो इसके पहलू थे उनको सामने रखते हुए ये मामला इंक्वायरी के लिए FIA के सुपुर्द किया है। चेयरमैन PTI पर साइफर की तलवार, गिरफ्तारी का खदशा, हुकूमत का तहकीकात का ऐलान। FIA ने 25 जुलाई को तलब कर लिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा साइफर ओपन एंड शट केस है। साइफर पब्लिक किया जा सकता है, ना शेयर किया जा सकता है। सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 14 बरस कैद की सजा हो सकती है। वज़ीर दाखिला राना सना ने कहा तहकीकात में ताउन नहीं किया तो इंक्वायरी के मरहले पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। बहुत सारी लॉन्च हो रही हैं, लेकिन सियासी पार्टियों के फैसले जो है ना वो बंद कमरों में नहीं होते, वो अवाम करते हैं। अवाम फैसला कर लेगी। परवेज खटक ने भी बड़ी सियासत की हुई है, कुछ उनको नजर आ रहा होगा जो हमें नहीं नजर आ रहा। साइफर मामले पर असद उमर का भी FIA में पेश होने का ऐलान। कहा शाह महमूद भी पेश होंगे। आजम खान के बयान में कुछ खास नजर नहीं आया। पार्टियां अवाम बनाते हैं और वही उन्हें चलाते हैं। परवेज खटक एक तजुर्बाकार सियासतदान है, देखते हैं उन्हें क्या कामयाबी मिलती है। I don't know how many times I can respond to this question from the podium and give the same answer, which is that these allegations, such as they are completely unfounded. I will say, as I have said before, that the U.S. does not involve itself with domestic political questions, and we do not take sides on political parties in Pakistan or any other country. अमरीका ने एक बार फिर साइफर से मुताल्लिक इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा जानते नहीं कितनी ही बार इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। अमरीका किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। पाकिस्तान या किसी दूसरे मुल्क की सियासी जमातों का साथ नहीं देते और ना ही हम पाकिस्तान में किसी सियासी जमात या रहनुमा के साथ हैं। बाड़ा बाजार में तहसील कंपाउंड पर दहशतगर्दों का हमला, 3 पुलिस एहलकार शहीद, एहलकारों समेत कई अफराद जख्मी। पुलिस की फायरिंग से दोनों हमलावर हलाक। हमले की तहकीकात जारी, गाड़ी से अहम शवाहिद हासिल। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने हमलावरों के जेर इस्तेमाल गाड़ी को क्लियर करार देकर पुलिस के हवाले कर दिया। एक खुदकुश जैकेट में 7, दूसरी में 8 किलो बारूदी मवाद था। IG खैबर पख्तूनख्वा इख्तियारात अख्तर हयात खान के मुताबिक पुलिस ने दहशतगर्दों को बहादुरी से रोका। एक खुदकुश हमलावर को मौके पर ही खत्म कर दिया। दूसरे खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। मुहर्रमुल हराम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने का फैसला। वजारत दाखिला ने चारों सूबों समेत गिलगित और आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मरासला भेज दिया। हुकूमत का 28 और 29 जुलाई को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। सिंध भर में दफ़ा 144 नाफिज। 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च। अरबों रुपए के सुपर टैक्स का नफाज गैर आईनी करार। मुख्तलिफ कंपनीज और इदारों की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने महफूज फैसला सुना दिया। सुपर टैक्स की डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस कलअदम करार दे दिए। अमरीकी करेंसी की ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.35 महंगा, कीमत ₹285.15 हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर ₹293 पर बंद।
अवाम को एक और झटका, बिजली 1 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी। इजाफा मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया, इतलाक जुलाई के बिलों पर होगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पेशरफ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत तमाम मुल्जिमान बरी। एहतसाब अदालत लाहौर ने फैसला सुना दिया। रेफरेंस की तहकीकात में मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम साबित नहीं हो सका। मुल्जिमान पर 7 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम था। वकील कत्ल केस, सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई को पीर की सुबह 10 बजे पेश होने का हुक्म। गैर शरई निकाह केस, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने चेयरमैन पीटीआई को आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तौहीन इलेक्शन केस में फवाद चौधरी ने माफी मांग ली। बोले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन से कोई जाती मसला नहीं। जब बयान दिया मैं उस वक्त पार्टी का तर्जुमान था। जबानी माफी मांग चुका हूँ, माजरत कबूल करें और केस खत्म करें। इलेक्शन कमीशन का फवाद चौधरी को तहरीरी माफीनामा जमा कराने का हुक्म। कहा, माफी तहरीरी होती है, माफीनामा जमा कराएं, गौर कर लेंगे। परवेज इलाही की नजरबंदी और नामालूम जगह पर मुंतकिल करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब, IG जेल और DC लाहौर से 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। पंजाब असम्बली इजलास अलाउंस से मुताल्लिक खुर्द बुर्द केस। एंटी करप्शन कोर्ट लाहौर ने साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। वजीर आजम से यूक्रेन के वजीर खारजा की मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात, रूस यूक्रेन तनाज़े समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने कहा, यूक्रेन तनाज़े से कई ममालिक की मईशत पर मनफी असर पड़ा। तनाज़ा UN चार्टर के तहत हल करने पर जोर। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है। यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़े का हल चाहते हैं। मसला बातचीत से हल किया जाए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। यूक्रेनी वजीर खारजा डेमिट्रो कोल्बा ने कहा, पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं। 2 तरफा तजारत और ताल्लुकात में वसअत के ख्वाहा हैं। PNS शाहजहां और टीपू सुल्तान बहरी बेड़े में शामिल। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तकरीब में शिरकत। नेवल चीफ ने इस्तकबाल किया। वजीर दिफा की पाक बहरिया की काविशों और पेशा वाराना सलाहियतों की तारीफ। नेवल चीफ कहते हैं, जहाज़ों की शमूलियत से समंदरी हुदूद के मफादात का दिफा मज़ीद मजबूत होगा। इंतखाबात से पहले धांधली की कोशिशें काबिल तशवीश हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची के वसाइल को लूटा। मर्दमशुमारी में भी आबादी कम गिनी गई। फारूक सत्तार का शिकवा। कहा, कराची के 30% वोटर्स को निकाल कर कहीं और फेंक दिया गया। हमारे सब्र की इंतहा हो गई। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ही हैं। निगरान वजीर आला पर मुशावरत हलीम आदिल से ही होगी। ऑपोजिशन लीडर को चाहिए मंजर आम पर आएं। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं, लोग जिम्मेदारियां पूरी करने जेलों में चले जाते हैं। ये लोग थानों में जाने से ही डरते हैं। कराची में तरक्की की सियासत करेंगे। मुखालिफिन की तनकीद के बावजूद शहरियों की खिदमत करते रहेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान। कोरंगी कोसवे के तामीराती काम का संग बुनियाद रख दिया। पुल का काम 12 माह में मुकम्मल हो जाएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बरसात का सिलसिला जारी। खानेवाल, जहानिया, कमालिया में भी बारिश। भावलपुर में मकान की छत गिर गई, बच्ची जाँ बहक, 1 जख्मी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गजर में तूफानी बारिश से सैलाबी सूरत हाल। आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जख्मी। चिन्योट में दरियाए चनाब के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस में 6 माह की अबूरी तौसी दे दी गई। नेपरा ने तौसी का अबूरी फैसला के इलेक्ट्रिक को भिजवा दिया। के इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की 20 साल मुद्दत आज खत्म हो रही है। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का 22 जुलाई से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान। सदर अब्दुल समी कहते हैं, मुनाफे की शरह में 2.40% इजाफा मंजूर नहीं। तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने तक पेट्रोल की फरहमी बंद होगी। नवाब ऑफ जूनागढ़ स्टेट जहांगीर खान जी कराची में इंतकाल कर गए। वो जिगर के आर्जे में मुब्तला थे। खानदानी ज़राए के मुताबिक नवाब मोहम्मद जहांगीर की नमाज जनाजा कल बाद नमाज जुम्मा जूनागढ़ हाउस कराची में अदा की जाएगी।
इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घिराव का केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 11 रोज की तौसी करी। मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 3 अगस्त तक तौसी। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव का केस। खदीजा शाह और सनम जावेद समेत दीगर के जुडिशल रिमांड में 11 रोज की तौसी। 31 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। आखिरी 20 दिन रह गए हैं, जो करना है कर ले, फिर उन्हें मौका नहीं मिलेगा। इलेक्शन शफाफ हुए तो महंगाई से तंग आवाम 15 महीने का सारा उधार उतार देंगे। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, सियासी जमातों का शिराजा जल्द बिखरेगा या अवाम के गैज़ व गज़ब का निशाना बनेंगे। Today let my voice carry the message for Prime Minister Modi that if my father is harmed in any way, I will blame you. I request UN and all international human rights organizations to make it possible for me to meet my father and put an end to this death sentence. हम क्या चाहते हैं? हम लेके रहेंगे, इंडिया से लेंगे। मेरे वालिद को कुछ हुआ तो जिम्मेदार मोदी होंगे। यासीन मलिक की बेटी रजिया सुल्ताना का आजाद कश्मीर असेंबली से खिताब। कहा, पूरी दुनिया मोदी के जालिमाना पॉलिसियों का रास्ता रोके। रजिया सुल्ताना ने कश्मीर की आजादी के नारे भी लगवाए।